કલકીધામ મંદિર નિર્માણના શિલાન્યાસ માટે કલકીધામ નિર્માણ ટ્રસ્ટ અધ્યક્ષ આચાર્ય શ્રી મોદકૃષ્ણમ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને આમંત્રણ આપ્યું હતું, જેને લઈ ઉત્તર પ્રદેશ સંભલ ખાતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કલકીધામ મંદિર નિર્માણની આધારશિલા પોતાના હસ્ત કમલોથી પ્રસ્થાપિત કરી હતી। પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કલકીધામ મંદિર નિર્માણની આધારશિલા પ્રસ્થાપન મેળાએ ઉપસ્થિત પારંપરિક ભારતીય વૈદિક સંસ્કૃતિને સિંચન જતન અને આગળ વધનાર સંતો, મહંત, સાધુ, સંન્યાસી તેમજ પ્રભુ વાત્સલ્ય જનતાને ઉદ્બોધન કર્યું હતું। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કલકીધામ મંદિરને નિર્માણને લઈ ઉત્તર પ્રદેશની પ્રભુ શ્રીરામ અને પ્રભુ કૃષ્ણની પાવન ભૂમિ પર ભક્તિભાવ અને આધ્યાત્મિક વધુ એક સારા વહેતી થવા ઝંખી રહી છે તેમ જણાવ્યું હતું। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती पण होवाथी आजना दिवसे पवित्र और प्रेरणादायक गणावता आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम कलकीधाम मंदिर निर्माण की प्रेरणा प्रसंग ने याद कर्यो हतो। तो आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती भी है। ये दिन इसलिए और पवित्र हो जाता है और ज्यादा प्रेरणादायक हो जाता है। आज हम देश में जो सांस्कृतिक पुनरोदय देख रहे हैं, आज अपनी पहचान पर गर्व और उसकी स्थापना का जो आत्मविश्वास दिख रहा है, वो प्रेरणा हमें छत्रपति शिवाजी महाराज से ही मिलती है। मैं इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, पिछले दिनों जब प्रमोद कृष्णम जी मुझे निमंत्रण देने के लिए आए थे, जो बातें उन्होंने बताई उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज जितना आनंद उनको हो रहा है, उससे अनेक गुना आनंद उनकी पूज्य माता जी की आत्मा जहां भी होगी उनको होता होगा। और मां के वचन के पालन के लिए एक बेटा कैसे जीवन खपा सकता है, ये प्रमोद जी ने दिखा दिया। प्रमोद कृष्णम जी बता रहे थे कि कई एकड़ में फैला ये विशाल धाम कई मायनों में विशिष्ट होने वाला है। एक ऐसा मंदिर होगा, जैसा मुझे उन्होंने पूरा समझाया अभी, जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा। 10 अवतारों के माध्यम से हमारे शास्त्रों ने केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि अलग अलग स्वरूपों में ईश्वरीय अवतार को प्रस्तुत किया गया है। यानी हमने हर जीवन में ईश्वर की ही चेतना के दर्शन किए हैं। हमने ईश्वर के स्वरूप को सिंह में भी देखा, वराह में भी देखा और कच्छप में भी देखा। इन सभी स्वरूपों की एक साथ स्थापना हमारी मान्यताओं की व्यापक छवि प्रस्तुत करेगी। ये ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने इस पवित्र यज्ञ में मुझे माध्यम बनाया है, इस शिलान्यास का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए कलकीधाम मंदिर शिलान्यास प्रसंगे गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा उच्चारेला श्लोकનું પઠન કરતા ભારતે
આગામી 25 વર્ષના સંકલ્પને સિદ્ધ કરવા ઈશ્વરીય ચેતના આપણા વચ્ચે જરૂર આવતી હોવાનું જણાવ્યું હતું અને ભગવાન કલ્કીના આશીર્વાદથી સંકલ્પોની યાત્રા સમયથી પહેલા સિદ્ધિ સુધી પહોંચવાનો આત્મવિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો। साथियों, भारत जब भी बड़े संकल्प लेता है उसके मार्गदर्शन के लिए ईश्वरीय चेतना किसी न किसी रूप में हमारे बीच जरूर आती है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संभवामि युगे युगे, इतना बड़ा आश्वासन दे दिया है। लेकिन इस वचन के साथ ही तो हमें ये आदेश भी देते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें फल की चिंता के बिना कर्तव्य भाव से कर्म करना है। भगवान का ये वचन, उनका ये निर्देश आज 140 करोड़ देशवासियों के लिए जीवन मंत्र की तरह है। अगले 25 वर्षों के इस कर्तव्य काल में हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। हमें निस्वार्थ भाव से देश सेवा को सामने रखकर काम करना है। हमारे हर प्रयास में, हमारे हर काम से राष्ट्र को क्या लाभ होगा, ये प्रश्न हमारे मन में सबसे पहले आना चाहिए। यही प्रश्न राष्ट्र की सामूहिक चुनौतियों के समाधान पेश करेगा। मुझे विश्वास है कि भगवान कल्कि के आशीर्वाद से संकल्पों की हमारी ये यात्रा समय से पहले सिद्धि तक पहुंचेगी। हम सशक्त और समर्थ भारत के सपने को 100% पूरा होता देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा साथ यूएई भगवान स्वामीनारायण मंदिर उद्घाटनની દિવ્ય અલૌકિક અનુભૂતિ હજી પણ આપણને ભાવુક કરતી હોવાનું જણાવતા હવે સંભલ ખાતે કલ્કીધામ મંદિરના નિર્માણને ભારતની નવજાગૃતિને અદ્ભુત ક્ષણો ગણાવી હતી।